ओके बच्चे, अब आप देखें कि मैं आप लोगों को क्या मतलब थैलेमस के अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। डिफरेंट न्यूक्लियाई सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट से कमांड ले जा रहे होते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ले जा रहे होते हैं, ला रहे होते हैं। ये देखें बच्चे, इफ आई ड्रॉ दिस टू बी अ सेरिब्रम, ठीक है, और ये बच्चे मैं शो कर रहा हूँ कि दिस इज योर टेम्पोरल लोब। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे मैं आप लोगों का सेंट्रल सर्कस शो कर देता हूँ, ठीक है। और बस ठीक हो गया। अब बच्चे मेरे एरियाज जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखें बच्चे कि कौन कौन सा थैलम, आपकी गाइडेंस की जो डायग्राम है बच्चे वो यहाँ पे मैं कवर करवा रहा हूँ। ये आप लोगों को एडवांटेज है तो उसको यहाँ पे देख लीजिए बच्चे। फ्रंटल जो कॉर्टेक्स होती है, बिल्कुल जो आपका फ्रंटल लोब होता है, इसके अंदर बच्चे आपका डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो होता है थैलेमस का, वो इसके साथ कनेक्टेड होता है। डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। मैं टी लिख रहा हूँ बच्चे, आपको ऑब्वियस होना चाहिए कि ये सारे न्यूक्लियाई थैलेमस के मैं बता रहा हूँ। फिर बच्चे आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। फिर बच्चे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर आपका होता है वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस। फिर बच्चे आपका पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस, पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स में, ठीक है। उसके बाद बच्चे इससे नीचे अगर आप आए तो ऑक्सीपिटल एरिया में आपका होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे जहाँ पे आपका ये वर्निकीज एरिया है, यहाँ पे आपको बच्चे मिलता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो याद रखिएगा कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज ऑलवेज एसोसिएटेड with your vision, and बच्चे your medial geniculate body is always associated with your audition। audition से मुराद कान साउंड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे, ओके बच्चे मैं स्लो डाउन कर लेता हूँ। अच्छा, अब बच्चे देखें आप कि ये मैंने आपको तीन चीजें क्या क्या बताई, मैं रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आई। बच्चे थैलेमस का जो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस होता है, ये फ्रंटल पोल के साथ और फ्रंटल की आपकी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है इसके साथ कनेक्टेड होता है। जो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस होता है बच्चे, वो आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होता है बच्चे। उसके बाद जो आपका प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया होता है ये कनेक्टेड होता है विद योर वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। फिर बच्चे आपका जो पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स होता है इसके साथ कनेक्टेड होता है आपका पोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। फिर बच्चे आपका जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स होता है इसके साथ कनेक्टेड होता है आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और इससे पीछे बच्चे आपका जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होता है वो आपका कनेक्टेड होता है विद योर वर्निकीज एरिया, या आप कह लें टेम्पोरल लोब का वो पार्ट जो कि आपकी साउंड की परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो बच्चों, ये तो मैंने अब आप लोगों को बता दिया। एक और बात बच्चे यहाँ पे बताऊं कि आप लोगों को जब इंशाल्लाह डायनसेफेलॉन पढ़ाऊंगा ना, तो डायनसेफेलॉन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के आप लोग पढ़ेंगे थैलेमाई की टाइप, ठीक है। बेसिकली बच्चे ये आपका फॉर एग्जांपल अगर मेन थैलेमस है ना, तो थैलेमस के नीचे आपका होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आपका होता है सब थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल पीछे बच्चे आपका होता है मेटाथैलेमस, और थैलेमस से ऊपर बच्चा आपका होता है एपिथैलेमस। ये सारे थैलेमाई आपने पढ़ने हैं। तो बच्चे जो मैंने अभी आपको थैलेमस के पीछे वाला कंपोनेंट पढ़ाया है, थैलेमस के पीछे जो आपका मेटाथैलेमस होता है, बेसिकली इट हैज गॉट टू पार्ट्स, लेटरल एलजीबी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ये दो बॉडीज होती हैं। एंड आई हैव मेंशन्ड अगेन एंड आई एम गोइंग टू मेंशन अगेन, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी जो होती है इट इज कंसर्न्ड विद योर विजन एंड सॉरी बच्चे, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बच्चे आपकी स्पीच के साथ जो होती है, साउंड के साथ कंसर्न्ड होती है। ओके बच्चे, अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ मेरा इमेज शो हो रहा है। प्लीज इस रिप्लाई कीजिए जल्दी से, कोई एक बच्चा बता दे ताकि फिर मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू 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 थैंक यू। चलो बच्चों, अब मैंने तुम लोगों को सारे के सारे बता दिए ना थैलेमस के न्यूक्लियाई। अब ये नहीं कहना कि ये क्या लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ है और कैसे लिखा हुआ है। अब आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बच्चे है क्या बेसिकली कि आपका जो एंटीरियर लिम्ब होता है इसमें से आपके दो तरह के फाइबर्स गुजर रहे हैं। एक नीचे जा रहे हैं आपकी कॉर्टेक्स से, एक कॉर्टेक्स की तरफ ऊपर आ रहे हैं। तो बच्चे जो नीचे जा रहे हैं वो कॉर्टेक्स से नीचे फ्रंटोफ्रंटाइन फाइबर्स हैं, और जो थैलेमस से ऊपर की तरफ आ रहे हैं इंटरनल कैप्सूल में से गुजरते हुए, वो बेसिकली आपकी है एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन फ्रॉम एंटीरियर एंड मीडियल न्यूक्लियाई। तो बच्चे मैंने आपको कौन सा न्यूक्लियस यहाँ पे बताया था, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है।
बच्चे फिलहाल आप आर्टीरियल सप्लाई नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि आर्टीरियल सप्लाई मैंने आप लोगों को अलग से डिटेल में इंशाल्लाह करवानी है। सो डोंट बी ग्रीडी एंड डोंट फोकस ऑन आर्टीरियल सप्लाई राइट नाउ। अच्छा, आगे देखें बच्चे कि आपका नेक्स्ट क्या है, जीनू। जीनू बच्चे लेके आ रहा है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स बच्चे कौन से होते हैं, वो फाइबर्स बच्चे जो कि आपकी कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और नीचे आके बच्चे वो आपके क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई के ऊपर रिले करते हैं, उनके साथ इन कनेक्शन होते हैं। और जो फाइबर्स यहाँ से ऊपर जा रहे हैं वो कौन से हैं बच्चे, वो हैं आपके सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, जो कि पोस्ट्रोवेंट्रल न्यूक्लियस यानी कि वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस जो था बच्चे बेसिकली आपका, जो कहाँ पे था बच्चे, आपकी सेंसरी कॉर्टेक्स वाला था। ठीक है, वो बच्चे बेसिकली वैसे पोस्ट्रोवेंट्रोलेटरल था और एक सिर्फ पोस्ट्रोलेटरल था। जो वेंट्रोलेटरल था बच्चे आपका वो मोटर कॉर्टेक्स के साथ था, जो वीपीएल था बच्चे वो आपका सेंसरी कॉर्टेक्स के साथ था, और जो सिर्फ पीएल था बच्चे वो आपका था पोस्टीरियर पैरेटल कॉर्टेक्स वाला। तो यहाँ पे जो बच्चे आपका एरिया फिट आता है ना, बेसिकली वो आता है बीपीएल यानी कि सेंसरी कॉर्टेक्स वाला, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से बच्चे आपके फाइबर्स जो हैं वो जा रहे हैं थैलेमस को, और फिर थैलेमस के पोस्टोवेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस से जा रहे हैं ऊपर की तरफ आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे देखिए पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर है आपके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको पोंटाइन ट्रैक्ट और कॉर्टिको रूब्रल ट्रैक्ट। पहले बच्चे आप इनका मतलब समझ लें। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉर्टेक्स से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फाइबर जाने। ठीक हो गया। फिर बच्चे आपके हैं कॉर्टेक्स से आपके जो पॉन्स के अंदर फाइबर जाने। ठीक है। और तीसरे हैं बच्चे आपके कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स। तो रूब्रल से बच्चे हमेशा मुराद होता है रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस बच्चे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखें कि ये मैंने बनाया है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के अंदर बच्चे आपका एक बड़ा सारा न्यूक्लियस पड़ा होता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं रेड न्यूक्लियस। ठीक है। और बच्चे इसका रेड कलर जो होता है बेसिकली इसके अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि पिगमेंटेड होते हैं। उन पिगमेंटेड न्यूरॉन्स की वजह से ये रेडिश शेड दे देता है। ठीक है, इसलिए इसको रेड न्यूक्लियस कहते हैं। और बच्चे एक बात आपने मेरी याद रखनी है कि जब भी आपकी लाइफ में एमबीबीएस में कॉर्टिको रूब्रल पाथवे का नाम आएगा तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि कॉर्टिको रूब्रल पाथवे फ्लेक्सर मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। फ्लेक्सर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए खास तौर पे लोअर लिम्ब के अंदर। तो बच्चे यहाँ से आप देखें जो आपके तो डिसेंडिंग फाइबर्स थे ना, जो बच्चे आपके ऊपर फाइबर्स जा रहे हैं वो कौन से हैं, फाइबर्स फ्रॉम ग्लोबस पैलिडस टू सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ग्लोबस पैलिडस से सबथैलेमिक न्यूक्लियस तक भी जा रहे हैं। और ग्लोबस पैलिडस बच्चे क्या था, इंटरनल कैप्सूल से बिल्कुल लैटरली पड़ा हुआ आपका स्ट्रक्चर था। ठीक है। यहाँ पे भी बच्चे आपकी सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है जो कि प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से लेके जा रहे हैं फाइबर्स आपके वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस तक, और वहां से ऊपर बच्चे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। फिर बच्चे अब मैं आप लोगों की आसानी के लिए एक दफा ये डायग्राम अपनी तरफ से ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि चीजें थोड़ी सी आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएं। बच्चे फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या यहाँ पे दूसरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे बच्चे आपका पड़ा हुआ है थैलेमस। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपकी एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो होती है बच्चे वो हमेशा बेसिकली ऐसे होती है। मैं आपको ना यहाँ पे एक कॉर्टेक्स शो करता हूँ, आप समझे ये एक हाफ है। ठीक है, ये आपका थैलेमस है। तो एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन बच्चे ऐसे ऐसे जाती है, इसके फाइबर्स बच्चे ऐसे जाते हैं ऊपर की तरफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। और कहाँ से जा रहे हैं बच्चे आपके, ये मैंने अभी आपको न्यूक्लियस बताया था, डॉर्सोमीडियल। ठीक है। फिर बच्चे जो नेक्स्ट आपके फाइबर्स आते हैं वो आते हैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन के। तो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर्स बच्चे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, थैलेमस से ऊपर की तरफ सुपीरियर आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। और ये बच्चे कहाँ से आ रहे होते हैं, मैंने अभी बताया वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस जो कि आपके सेंसरी एरिया के अंदर। ठीक है। और बच्चे इसी तरह आपके पोस्टीरियर एरिया के अंदर भी आपने बेसिकली यही वाला पढ़ा कि एक सेकंड बच्चों ये देखें कि इसके अंदर भी सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन ही होती है। ठीक है। तो बच्चे पहले मैं आप लोगों को पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन पढ़ा दूं, फिर मैं वो डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट जो होता है बच्चे आपके इंटरनल कैप्सूल का, उसके अंदर पैराइटोपोंटाइन और ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपका रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट होता है बच्चे वो आपके विजन के साथ कंसर्न्ड होता है, और सब लेंटिफॉर्म पार्ट जो होता है वो आपके ऑडिटरी एरिया यानी कि स्पीच के साथ कंसर्न्ड होता है।
इस बात को अगर आप मेरी माइंड में रखें बच्चे, तो आपका जो आपका विजुअल एरिया वो कहाँ पे होता है बच्चे? वो आपका ऑक्सीपट में होता है, वो आपका ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है, तो इसलिए इसके अंदर ऑक्सीपिटोपोन्टाइन फाइबर्स रन कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जो आपका सबलेंटिफॉर्म पार्ट होता है सॉरी, मैंने अभी आपको ये बताया कि सबलेंटिफॉर्म पार्ट जो होता है वो कंसर्न्ड होता है विद योर ऑडिशन, विद योर सेंस ऑफ हियरिंग। तो बच्चे हेयरिंग के लिए आपके एरियाज कहाँ पे स्पेशलाइज्ड हैं? टेम्पोरल लोब में। तो बच्चे यहाँ पे आपका टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखें, नेक्स्ट आपको जो एक बात बतानी है दैट इज योर कि आपके सबलेंटिफॉर्म पार्ट में और रेट्रोलेंटिफॉर्म में दोनों में बच्चे आपके पेराइटोपोन्टाइन फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है। अगर बच्चे मैं इन फाइबर्स को आप लोगों को समराइज करके एक दफा बता दूं, तो अब आपको पक्की पक्की ये बात मेरी याद रहनी चाहिए कि फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर्स हमेशा एंटीरियर लिम्ब में ट्रेवल करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो आपके पेराइटोपोन्टाइन फाइबर्स हैं और साथ ही साथ बच्चे आपके ऑक्सीपिटोपोन्टाइन फाइबर्स हैं, ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट में ट्रेवल करते हैं। फिर बच्चे आपके पेराइटोपोन्टाइन और साथ ही साथ बच्चे आपके टेम्पोरोपोन्टाइन फाइबर्स जो होते हैं बच्चे, ये ट्रेवल करते हैं सबलेंटिफॉर्म पार्ट में। अब बच्चे हमारा एक पार्ट और रह गया है, यानी कि अब हमने चारों फाइबर्स पढ़ लिए। कौन कौन से बच्चे? फ्रंटोपोन्टाइन, ऑक्सीपिटोपोन्टाइन, टेम्पोरोपोन्टाइन और पेराइटोपोन्टाइन। चारों तरह के फाइबर्स बच्चे हमने पढ़ लिए हैं। एंड दीज फाइबर्स आर नॉट क्लियरली डिस्क्राइब्ड इन स्नेल। तो बच्चे स्नेल वाले बच्चों के लिए ये वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेल काफी जगहों पे डेफिशिएंट है इस मामले में, है बहुत अच्छी बुक बच्चे, लेकिन कंप्लीट बुक आपकी इंद्रवीर ही है। चलो जी आगे देखो बच्चे कि सबलेंटिफॉर्म पार्ट का भी मैंने सारे फाइबर्स बता दिए। अब हम आते हैं थैलेमिक रेडिएशन पे। एंटीरियर और सुपीरियर हम कर चुके हैं। पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन बच्चे आपकी होती है बेसिकली रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट की, और ये बनी होती है ऑप्टिक रेडिएशन की और कुछ फाइबर्स जो कि थैलेमस को कनेक्ट कर रहे होते हैं पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब से। और बच्चे जो सबलेंटिफॉर्म पार्ट होता है तो इसके अंदर भी आपकी रेडिएशन होती है, वो भी बच्चे पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन में ही शामिल होती है, ठीक है। तो बच्चे देखें, इफ आई वांट टू कंप्लीट माय डायग्राम, तो ये देखें बच्चे मैं इसको क्या शो करूंगा। एक तो मैंने शो की एंटीरियर आपकी थैलेमिक रेडिएशन, फिर मैंने शो की पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। नाउ इट्स टाइम टू शो योर पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। सॉरी, एंटीरियर शो की, सुपीरियर शो की और अब पोस्टीरियर। तो बच्चे जो पोस्टीरियर आपकी रेडिएशन है ये बेसिकली फाइबर्स आपके लेके जा रही है ये जो अभी हमने दो पार्ट्स पढ़े थे बच्चे, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, ठीक हो गया। अब बच्चे आप लोग ये बताइए कि जितना मैंने आप लोगों को अब तक पढ़ाया है, क्या आप लोगों को कुछ ये समझ आया है या सब उड़ गया है? अच्छा, बस दो बच्चों को समझ आया है, बाकियों का पता नहीं क्या होगा। अच्छा चलो, 50 बच्चे हैं भाई, 55 बच्चे हैं। रिप्लाई करो बॉयज, खास तौर पे हारिस ने रिप्लाई कर दिया है। शाह फैसल आप बताएं। गुलबदीन उड़ गया। गुलबदीन कह रहे हैं कि सब उड़ गया। क्या मतलब है इस बात का? यानी कि कुछ भी समझ नहीं आया। सच बताना प्लीज, मुझे तो ऐसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बहुत क्यों मिक्स हो गया है? क्या मिक्स हो गया है? अच्छा चलो मैं तुम लोग एक दफा फिर बताता हूँ। चलो देखो इधर, देखो इधर, जल्दी से देखो इधर पुत्रों, क्या मैंने बताया तुम लोगों को। ये देखो बच्चे कि ये आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये थैलेमस है। पहले हम लोग वो फाइबर्स पढ़ लेते हैं जो कि आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, असेंड कर रहे हैं। थैलेमस से बच्चे आपके तीन तरह के फाइबर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। एक एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, एक आपकी सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन और तीसरी बच्चे आपकी पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन। मैंने आपको बताया एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन के जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली थैलेमस के डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस से जा रहे होते हैं। सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन के जो फाइबर्स होते हैं बच्चे वो आपके वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस से जा रहे होते हैं। और पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन के फाइबर बच्चे रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल के थ्रू जा रहे होते हैं ऊपर। और थैलेमस के कौन से पार्ट में बच्चे वो रिले करते हैं? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। यानी कि थैलेमस के आपने तीन पार्ट्स जो याद रखने हैं वो है डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस, वेंट्रोपोस्टरोलैटरल न्यूक्लियस और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ये बच्चे मैंने आपको असेंडिंग फाइबर करा दिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिसेंडिंग फाइबर क्या है। ये आपकी बच्चे पूरी की पूरी फ्रंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। नीचे बच्चा आपका यहाँ पे रन कर रहा है इंटरनल कैप्सूल का
एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब और जीनो। तो बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, एंटीरियर लिम्ब से फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कीजिए ये फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स बच्चे आपके यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। फिर बच्चे मैंने आपको ये बताया कि आपके होते हैं पेराइटोपोंटाइन फाइबर्स। पेराइटोपोंटाइन फाइबर्स बच्चे मैंने आपको भी ये फिगर में भी शो किए थे, एक दफा आप लोग देख लें। ये देखें बच्चे, पेराइटोपोंटाइन फाइबर्स और सब लेटरल और सब लेंटिफॉर्म वाले जो गुजर रहे हैं बच्चे, तो ये इसने बेसिकली यहाँ पे शो किया है कि ये रेट्रोलेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म से गुजरते हैं। ये आपके बच्चे आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर लिम्ब में से नहीं गुजरते, ठीक है। अब बच्चे देखें मैं दोबारा क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपके जीनों में से बच्चे आपके कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स गुजरते हैं। कौन से बच्चे, वो वाले फाइबर्स जो कि क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई के ऊपर जाके स्प्लिट करेंगे। फिर बच्चे आपका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पोस्टीरियर लिम्ब में से 3 तरह के फाइबर्स गुजरते हैं। कौन कौन से बच्चे, एक तो गुजरते हैं कॉर्टिको रूब्रल, दूसरे आपके गुजरते हैं कॉर्टिको स्पाइनल, और तीसरे बच्चे आपके गुजरते हैं कॉर्टिको पोंटाइन, नहीं PQRS, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। कॉर्टिको रूब्रल था, कॉर्टिको स्पाइन था, और एक और था बच्चे मुझे बिल्कुल भूल गया, दैट इज योर, हाँ कॉर्टिको पोंटाइन ही था, मैं ठीक कह रहा था, कॉर्टिको पोंटाइन, ठीक है। तो कॉर्टिको पोंटाइन बच्चे अब आपके यहाँ से गुजर जाते हैं। ये तीनों तरह के फाइबर्स बच्चे आपके पोस्टीरियर लिम्ब से गुजर जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब देखें 2 पार्ट्स आपके रह गए, रेट्रोलेंटिफॉर्म और सब लेंटिफॉर्म। तो बच्चे मैंने अभी बताया कि दोनों में से जो सब लेंटिफॉर्म होता है उसमें से पेराइटोपोंटाइन और टेम्पोरोपोंटाइन, और रेट्रोलेंटिफॉर्म में से बच्चे आपके पेराइटोपोंटाइन और साथ ही साथ आपके ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स ट्रैवल करते हैं। अब मुझे बच्चे आप बताएं, खास तौर पे गुलबदीन, कि आपको ये वाली बात समझ आई है या कोई नहीं समझ आई। सब बच्चों मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों के लिए रिपीट कर दिया, असेंडिंग फाइबर भी डिसेंडिंग फाइबर भी। बच्चे बेसिकली ये मिक्स आप लोगों से, देखो बच्चों मेरी एक बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो फिर अप्लाई करो। एक सेकंड बच्चे, पहले बात सुन लो फिर अप्लाई करो। बात मेरी ये है कि जब मैं आप लोगों से ये पूछ रहा होता हूँ ना कि आप लोगों को समझ आया है, तो उस वक्त आपने सिर्फ इस बात का आंसर करना होता है कि कॉन्सेप्ट बना है या नहीं। मैं आप लोगों से ये नहीं पूछ रहा होता कि याद हुआ है या नहीं। जब याद हुए हुआ का पूछूंगा तो फिर तो आप लोगों को चीजें मिक्स होंगी ना, क्योंकि चीजें याद होते हुए मिक्स होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए तो नहीं होती। आप हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग कंपार्टमेंट में डील कीजिए, ठीक है। अब बच्चे आप मुझे बताएं, हाँ आप सब लोग, क्या आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं? अब ये मेरा क्वेश्चन है, लिटरल क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गुलबदीन मुझे रिप्लाई कीजिए, आई एम रियली कंसर्न, क्योंकि मुझे अभी दिल का दौरा पड़ने वाला था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो गुड हो गया। ओके बच्चों, अब हम लोग आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और नेक्स्ट फिगर्स पे हम लोग जाते हैं। लेकिन बच्चे इसी के साथ जो हमारी ये वाली फिगर्स थी, इनको अब हम लोग अल्लाह हाफिज कहने वाले हैं। इसी के साथ बच्चे अब आप लोग देखें कि आपने परसों वाले लेक्चर में और आज के लेक्चर में क्या क्या डील किया। ये आखिरी पॉइंट आपको बता दूं, फिर उसके बाद बताता हूँ। बच्चे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ना मेजॉरिटी लोग, जो लोग आपके बेसिकली वो होते हैं राइट हैंड साइडेड होते हैं, जो कि राइट हैंड से लिखते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइडेड वाले लोग जो होते हैं बच्चे अक्सर औकात वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के डोमिनेंट होते हैं। जिस हाथ से आप लोग लिखते हैं ना, उस हाथ से डोमिनेंस डिफाइन होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। जो लोग, मैंने अभी आपको बच्चे बताया कि आपका जो मोटर एरिया होता है वो ऑपोजिट साइड पे कंट्रोल हो रहा है, यही बताया था ना। तो बच्चे जो लोग राइट हैंड साइड से लिखते हैं उनकी लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, और जो लोग लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं उनका राइट जो हेमिस्फीयर होता है वो डोमिनेंट होता है। ये जो आपके पास बच्चे डायग्राम शो किया है, इसके अंदर इसने ये शो किया है कि कितने लोग, मतलब मेजॉरिटी लोग जो होते हैं ना वो राइट हैंडेड होते हैं। तो बच्चे राइट हैंडेड लोग जो होते हैं, ये आपका देखिए इसने लिखा है कि ये लेफ्ट हेमिस्फीयर इनका डोमिनेंट है। अच्छा बच्चों, कोई भी बच्चा माइंड ना करे मेरी एक बात को, कि हमारे यहाँ नेचुरली ये वाली चीज पाई जाती है कि कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। लेकिन बच्चे एक बात, बीइंग मुस्लिम्स, आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है कि हमारे इस्लाम के अंदर ये है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हुए हमने इस बात को फॉलो करना है कि खाना हम लोग हमेशा राइट हैंड से खाएं, कभी भी हम लोग खाना लेफ्ट हैंड से ना खाएं। लेफ्ट हैंड से खाने पे बच्चे बहुत ज्यादा गुनाह है और ये मकरूह है।
ठीक है। एक और बात बच्चे आप लोगों की नॉलेज में यहाँ पे ऐड करता चलूं, कभी भी पानी बच्चे खड़े होकर मत पिए। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी ये वाली हदीस बताई थी। हदीस से पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, तो मतलब खड़े होकर पानी पीने का गुनाह इतना ज्यादा है कि अगर उनको ये पता चले कि खड़े होकर पानी पीने का होने का गुनाह कितना ज्यादा है, तो वो अपने गले के अंदर हाथ डाल के उस पानी को वापस निकाल लें। तो बच्चे ये चीज मैं एक छोटी सी ऐड ऑन करना चाहता था, मैंने आप लोग को जी बच्चे बताई भी थी। तो आप लोग कभी भी खाना जो है वो लेफ्ट हैंड से ना खाएं, कभी भी खाना खड़े होकर ना खाएं। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कॉमन ट्रेंड है कि वो यूनिवर्सिटी में ड्रिंक्स हाथ में पकड़ते हैं बच्चे, और खाने हाथ में पकड़ के चल चल के खा रहे होते हैं बच्चे। दैट्स नॉट अलाउड, गुनाह है इसके ऊपर। तो बच्चे इन छोटी छोटी चीजों से अपने गुनाह मत बढ़ाइए। चलो आगे देखो बच्चों, आई एम सॉरी अगर किसी को ये बात बुरी लगी है, लेकिन बच्चे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाह रहा था इसके साथ कि कोई चीज अगर मुझे पता है तो वो आप लोगों को भी पता चले। अच्छा ये देखो बच्चे के जो लोग, जिन लोगों का राइट जो हेमिस्फेयर होता है ये डोमिनेंट होता है, तो इनका स्पीच का एरिया, राइटिंग का एरिया और लैंग्वेज का एरिया यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। और बच्चे लेफ्ट साइड जो होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है फेसेस को रिमेंबर करने के लिए, म्यूजिक रिमेंबर करने के लिए और स्पेशल परसेप्शन को रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। ये बात बच्चे आपने याद रखनी है कि इसने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे स्पीच के लिए, ठीक है। ये बात का आपने ध्यान रखना है बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह। थैंक यू बच्चे, मैं फर्दर एल्यूसिडेट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हमारा स्पीच वाला टॉपिक थोड़ा सा और पढ़ने वाला रहता है जो अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे। कुछ मैंने आप लोगों को लीजन्स भी बताने हैं। अच्छा बच्चे, ये हमारा आज की यहाँ वाली जो एल्बम है ये कंप्लीट होती है। नाउ मूविंग ऑन टू बच्चे अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली योर स्पाइनल कॉर्ड। तो बच्चे अब हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स बच्चे आज हम लोग स्टडी करेंगे और कुछ हम लोग कल स्टडी करेंगे। वही बच्चे मैंने डिफरेंट बुक्स से आप लोगों के लिए चीजें यहाँ पे जमा की हैं, और डिफरेंट बुक्स में बच्चे मेरी 3 बुक्स आती हैं। एक आती है मेरी बीडी की, ब्रेन की एनाटॉमी, दूसरी बच्चे मेरी आती है आपकी स्नेल, और तीसरी बच्चे आती है इंदरबी। तो बच्चे सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताता चलूं, लेकिन बेसिक यहाँ से शुरू नहीं हो रही असल में। एक सेकेंड, ये देखो बच्चे। अच्छा सब बच्चे मुझे काइंडली चैट बॉक्स में ये बताइए कि किस किस बच्चे ने मेरी जो भेजी हुई स्पाइनल नर्व की वीडियो थी वो देख ली है और वो अच्छे तरीके से समझ ली है। कौन कौन ऐसा शहजादा शहजादी है जिसने अभी तक नहीं समझी और किसने समझ लिया? वेरी गुड, क्योंकि बच्चे हम लोग स्पाइनल नर्व की फॉर्मेशन यहाँ पे किसी सूरत डिस्कस नहीं करने वाले। बच्चे आई थिंक वो वाली पिक्चर मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। मैंने आज फर्स्ट ईयर को लेक्चर देना है थॉरक्स का, वहाँ पे बच्चे मैंने एक इमेज यहाँ पे सेव की है, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाय हाय, इधर भी नहीं दी हुई। चलो अच्छा छोड़ो, मेरी बात तुम लोग खुद ही समझ लो, छोड़ो। ये देखो बच्चे व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ जल्दी से। बच्चे होता बेसिकली यह है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम इसके डिफरेंट कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देखें कि जो आपका सर्वाइकल रीजन होता है उसके अंदर आपका वर्टिब्रल कॉलम आप देखें ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। सर्वाइकल रीजन में वर्टिब्रल कॉलम थोड़ा कन्वेक्स फॉरवर्ड होता है, और बच्चे आपका थोरेसिक रीजन के अंदर जो होता है वर्टिब्रल कॉलम वो कनकेव फॉरवर्ड होता है। फिर बच्चे लंबर एरिया में दोबारा कन्वेक्सिटी आती है ऐसे, और सैक्रल रीजन के अंदर बच्चे दोबारा आपकी कनकेविटी आती है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात इसके अंदर बच्चे ये है आप लोगों के लिए कि आपका जो बेसिकली जो वर्टिब्रल कॉलम है तो इसका कनकेविटी फॉरवर्ड जो है बच्चे वो सर्वाइकल रीजन में है और लंबर रीजन के अंदर है, ठीक है। कन्वेक्सिटी बच्चे आपकी 2 रीजन के अंदर फॉरवर्ड पाई जाती है, एक सर्वाइकल रीजन में और एक बच्चे लंबर रीजन के अंदर, ठीक है। और बच्चे याद रखिएगा कि बॉडी का जितना भी मैस होता है वो पुट ऑन हो रहा है आपके सबसे ज्यादा सर्वाइकल रीजन पे। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ और लिख क्या रहा हूँ, लंबर रीजन में बच्चे सबसे ज्यादा आपका वेट पुट ऑन होता है। इसी वजह से बच्चे जो डिस्क की हर्निएशन होती हैं वो बच्चे कॉमन होती हैं आपकी इस लेवल पे, यानी कि लंबर एरिया में, ठीक हो गया। ये बात आपने बच्चे याद रखनी है। और हेड एंड नेक का जो मैस होता है वो सर्वाइकल रीजन के अंदर कॉमन होता है, इसलिए सर्वाइकल एरिया भी प्री डिस्पोज होता है। लेकिन बच्चे थोरेसिक रीजन के अंदर
और सैक्रल एरिया में तो वैसे ही नहीं होती, तो बहुत कम मतलब आपकी वहां पे पाई जाती है जो डिस्क स्लिप्स होती हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अब आगे आके देखते चलें आप लोग। एक सेकंड बच्चों, मैं एक चीज चेक कर लूं। बच्चों मुझे बताएं आप लोग, सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सब? मतलब कोई एक बच्चा मुझे आंसर कर दे, फिर मैं आगे मूव ऑन करूं। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो बच्चों, ये देखो, अब देखो अब स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। बच्चे C1 के लेवल से शुरू हो रही है। सबसे पहले तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि सर्वाइकल रीजन के अंदर आपके बेसिकली बच्चे, ये हेड एंड नेक की बात है, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसलिए आई विल बी क्विक, वरना बाद में मैं अपना पेस स्लो कर दूंगा। सिर्फ बच्चे यहाँ पे देखें कि सर्वाइकल रीजन में आपके 7 वर्टिब्री होते हैं, लेकिन बच्चे जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे C7 वर्टिब्रा के लेवल पे, आपके C7 वर्टिब्रा के ऊपर से भी, ये देखें ये वाली जिधर मेरा कर्सर है, और C7 वर्टिब्रा के नीचे से भी आपकी स्पाइनल नर्व गुजर रही होती है। इसलिए बच्चे आपकी जो सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे थोरेसिक सेगमेंट पे आ जाएं, तो थोरेसिक सेगमेंट तो आपके 12 ही होते हैं, ठीक है, और 12 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नीचे बच्चे आप आ जाएं तो लंबर, सेक्रल और कॉक्सिजियल जो रीजन है, इसके अंदर बच्चे आप देखें क्या खास बात है। लंबर वर्टिब्रे 5 होते हैं, तो आपकी स्पाइनल नर्व्स भी लंबर रीजन में 5 ही होती हैं। दूसरी बात बच्चे, आपका जो सैक्रल सेगमेंट्स होते हैं, बच्चे आप लोग सैक्रम के लिए कभी भी सैक्रल वर्टिब्रा का लफ्ज नहीं यूज करते, आप हमेशा सैक्रल सेगमेंट्स का वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे आपकी सैक्रम बोन जो होती है वो एक फ्यूज्ड बोन होती है, उसके अंदर वर्टिब्रा बेसिकली एम्ब्रियोनिकली फ्यूज कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखें बच्चे कि आपका जो सैक्रल वर्टिब्री होते हैं, बेसिकली सैक्रल वर्टिब्री, सैक्रल सेगमेंट्स जो हैं, पहले वर्टिब्री थे, अब सेगमेंट्स बन चुके हैं, ये 5 हैं, तो इनकी भी बच्चे 5 नर्व्स हैं। लेकिन बच्चे कॉक्सिजियल एरिया जो है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि इस कॉक्सिजियल एरिया के C1 को आपने सर्वाइकल एरिया के C1 से कंफ्यूज नहीं करना। एटलसिस के अंदर बच्चे उसने ये होशियारी की हुई है कि कॉक्सिजियल नर्व को C के बजाय CO से एनोटेट किया हुआ है। कॉक्सिजियल में CO आता है ना, तो कॉक्सिजियल नर्व एक ही होती है, ठीक है। दूसरी बात बच्चे आपने मेरी ये याद रखनी है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड का, अच्छा बच्चे पहला तो आपका एमसीक्यू ये बन गया कि आपके अंदर स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो कितनी पाई जाती हैं। बच्चे जरा काउंट कीजिए, सर्वाइकल 8 हो गई, थोरेसिक 12 हो गई, 25 लंबर की हो गई बच्चे, और 5 आपकी सैक्रल हो गई, तो ये बच्चे आपकी हो गई 30, और 7 आपकी एक हो गई कॉक्सिजियल, तो ये तो 31 पेयर्स बनते हैं। बच्चे मुझे करेक्ट कीजिएगा, हम लोगों ने एफएससी के अंदर भी पढ़ा था, यहाँ पे हमारी काउंटिंग के अंदर 31 पेयर्स बन रहे हैं। क्या 31 पेयर्स थे या 33 थे? मुझे करेक्ट कीजिएगा बच्चे, 31 थे या 33? ओके चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चलो बच्चों, अब ये देखो दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट क्या बतानी है। बात ये है बच्चे कि जो स्पाइनल कॉर्ड का लोअर एंड होता है ना, ये वाला, ये देखो बच्चे, ये वाला तकरीबन L4 L5 वर्टेब्रा के पास वाला ये जो एंड होता है बच्चे, ये वाला एंड जो होता है ना, ये टेपरिंग होता है। इस टेपरिंग एंड को बच्चे हम क्या कहते हैं? कोनस मेडुलैरिस। क्या कहते हैं बच्चे? कोनस मेडुलैरिस। और ये बात याद रखिएगा कि अगर ये कोनस मेडुलैरिस है और इससे ये सारी की सारी जो नर्व्स हैं ये अराइज कर रही हैं, तो फिर ये साइड पे क्या है बच्चे? ये सारा साइड पे क्या है बच्चे? ये आपकी मेनिंजेस एंड डिफरेंट, ठीक है। बच्चे मेनिंजेस समझने के लिए जरा आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ दिस टू बी योर स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड का लोअर एंड है जिसे मैंने कोनस मेडुलैरिस कहा है, तो बच्चे आपकी जो पाया मैटर होती है, इनर मोस्ट बच्चे मेनिंजेस आपकी 3 होती है ना, एरेक्नॉइड मैटर होती है, सबसे पहले ड्यूरा मैटर होती है आउटर मोस्ट, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर होती है, और उसके बाद पाया मैटर होती है। आपकी एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है, यानी कि एरेक्नॉइड लेयर के नीचे वाली सब एरेक्नॉइड स्पेस। इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर बच्चे CSF का फ्लूइड रन करता है। और बच्चे जो आपकी एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस होती है, ये बिल्कुल पोटेंशियल स्पेस होती है, इसका कोई नाम हम नहीं देते, ठीक है। अच्छा अब ये देखें बच्चे, जो आपकी पाया मैटर होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे टाइटली एडहेरेंट होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड के साथ पूरी, ठीक है, यानी कि कोनस मेडुलैरिस के साथ भी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो पाया मैटर होती है ना, ये नीचे तक ऐसे 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 कंटिन्यू करती रहती है इस पॉइंट तक,
लेकिन बच्चे इसके ऊपर जो फर्दर 2 लेयर्स हैं, ऐसे आपकी ये एरेक्नॉइड मैटर हो गई, ठीक हो गया, ये आपका एरेक्नॉइड मैटर हो गई। और बच्चे इसी के ऊपर आपकी एक और आ जाती है लेयर, दैट इज बेसिकली बच्चे योर ड्यूरा मैटर। अब आप लोग ये देखें कि वो जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी ना, उस फिगर के अंदर बच्चे जो ये वाला सारा पोर्शन था, ये आपका कोनस मेडुलैरिस का था, ठीक है। लेकिन बच्चे एक और डार्क एरिया उसने शो किया था, ये वाला सारा। तो मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये कोनस मेडुलैरिस है, ये तो बेसिकली आपकी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर की यहाँ पे एक्सटेंशन है। कोनस मेडुलैरिस आपका सिर्फ ये वाला पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट को कोनस मेडुलैरिस कहते हैं, मेनिंजेस के पार्ट को कोनस मेडुलैरिस नहीं कहते, ठीक है। अब बच्चे ये देखें कि इस डायग्राम के अंदर मैंने एक और चीज शो की कि बेसिकली आपकी पाया मैटर नीचे की तरफ ऐसे आ रही है। ये जो बच्चे पाया मैटर आ रही है, इसकी एक्सटेंशन को हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल, ठीक है। यानी कि टर्मिनल इसका एक एंड है, ठीक है। फाइलम टर्मिनेल इसको हम कहते हैं। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी मतलब ये क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द अटैचमेंट ऑफ दिस फाइलम टर्मिनेल। सबसे पहले बच्चे आपको कुछ वर्टेब्रल लेवल्स पता होने चाहिए, और वो क्या है कि ये जो आपका कोनस मेडुलैरिस होता है ना, ये तो आपने जब भी बच्चा आपसे कोई ये पूछेगा, मैं 2 टाइम्स इसकी डेफिनेशन रिपीट करूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। व्हाट इज कोनस मेडुलैरिस? तो आपने कहना है द स्लाइटली टेपरिंग blunt end of spinal cord. The slightly tapering blunt end of spinal cord is known as conus medullaris. The slightly tapering blunt end of spinal cord is known as conus medullaris. चलो जी, ये तो हमें पता चल गया कि कोनस मेडुलैरिस क्या है। दूसरी मुसीबत जो हमारे सर पे आ गई कि हमें ये ही नहीं पता कि भाई आपका क्वाड्रा इकोना क्या है। व्हाट इज क्वाड्रा इकोना? बच्चे क्वाड्रा इकोना को आपने हमेशा ऐसे डिफाइन करना है। अब देखिए, मैं 2 दफा डेफिनेशन 2-3 दफा बोलूंगा। क्या है? a bunch of spinal nerves, a bunch या tuft, a bunch or tuft of spinal nerves, a bunch or tuft of spinal nerves that arises from the lower, a bunch or tuft of spinal nerves that arises from the lower blunt conus medullaris of a spinal cord is known as quadra icona, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि क्वाड्रा इकोना बेसिकली वो नर्व्स का बंडल है या वो टफ्ट है जो कि कोनस मेडुलैरिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रहा है। तो बच्चे ये देखें, जिसने ये लेबल किया हुआ, मेरा कर्सर फॉलो कीजिए, ये आपकी क्वाड्रा इकोना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि पाया मैटर की एक लेयर की एक्सटेंशन नीचे की तरफ बच्चे आ जाती है, जिससे हम कहते हैं फाइलम टर्मिनेल। ये देखें बच्चे, मैं इसको इतना हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हमारी आंखों के अंदर घुस जाए और हमें कुछ नजर ही ना आए, सिर्फ हमें फाइलम टर्मिनेल नजर आए, ठीक है। तो बच्चे ये देखें, आपसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि फाइलम टर्मिनल की अटैचमेंट कहाँ पे होती है, वो कहाँ पे लगता है। बच्चे फाइलम टर्मिनल हमेशा कॉक्सिजियल वर्टेब्रा पे लगता है। कहाँ पे लगता है बच्चे? कॉक्सिक्स की टिप पे लगता है। कहाँ पे? कॉक्सिक्स की टिप पे फाइलम टर्मिनल लगता है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सैक्रल सेगमेंट है S2, उसके लोअर एंड पे बच्चे आपका ड्यूरल सैक खत्म हो जाती है। कहाँ पे बच्चे? मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिकली ड्यूरल सैक होती है, वो S2 वर्टेब्रा के लेवल पे खत्म हो जाती है, जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है और कवर किया होता है कोनस मेडुलैरिस को, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि आपसे पूछा जाता है कि लंबर पंक्चर जो हम करते हैं। अभी बच्चे मैं आप लोगों को आगे डायग्राम भी दिखवाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ। पहले बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग नोट कर लीजिए एमसीक्यू के लिए। बच्चे इन चीज़ों के बगैर तो एमसीक्यू हो ही नहीं सकता ना, कभी भी आपका एमसीक्यू में मतलब ऐसा नहीं होता कि एमसीक्यू के अंदर ये वाली चीज़ अगर आपकी ना आए, ठीक है। क्या दी हुई है बच्चे? 1 सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। हाँ जी बच्चे, ये जो आपका कोनस मेडुलैरिस था, इसका मैंने आपको बताना था एक लेवल।
हाँ, ये बताना था बच्चे। आपसे ये पूछा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो टर्मिनेट कहाँ पे करती है, ठीक है। तो बच्चे स्पाइनल कॉर्ड हमेशा लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे टर्मिनेट करती है। नोट कर लीजिए बच्चे इसको, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है फोरामेन मैग्नम के लेवल पे, जो कि आपकी स्कल की बेस में एक फोरामेन है, और टर्मिनेट बच्चे कहाँ पे करती है, L1 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के लेवल पे, ठीक है। L1 वर्टिब्रा यानी कि आप ये देखें कि बेसिकली बच्चे इसमें क्या बात समझने वाली है कि कोनस मेडुलरिस जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये आपका L1 वर्टिब्रा का लेवल है, ठीक है। L1 वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर है। और बच्चे ये तो एडल्ट में मैंने बता दिया ना। चिल्ड्रन में क्या होता है कि चिल्ड्रन में बच्चे तकरीबन अपर बॉर्डर ऑफ थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे खत्म होती है, ठीक है। ये याद कर लीजिए बच्चे, ये वाले आपके एमसीक्यूज कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए सारे एमसीक्यूज एक दफा फिर। फाइलम टर्मिनल की अटैचमेंट कॉक्सिक्स की टिप पे होती है। उसके बाद मैंने कहा कि आपका जो ड्यूरल सैक होती है जिसने लाइन किया होता है कोनस मेडुलरिस को, वह F2 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे खत्म होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये कहा कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन L1 वर्टिब्रा के लोअर लेवल पे होती है एडल्ट में, और चिल्ड्रन के अंदर बच्चे थोड़ी सी और नीचे जाती है L3 वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर तक। फिर जब बच्चे ग्रो कर जाते हैं तो स्पाइनल नीचे से जब वो ग्रो करते हैं ना, तो स्पाइनल आपके जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ उतनी ही रहती है। तो ऐसे लगता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड ऊपर मूव कर गई है, तो वो L1 वर्टिब्रा के लेवल पे आ जाती है। और बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि लंबर पंक्चर किस स्पेसिस में परफॉर्म किया जाता है। बच्चे लंबर पंक्चर कॉमनली परफॉर्म किया जाता है L4 L5 L5S1 और L3 L4 स्पेसिस में। बच्चे ये तीनों स्पेसिस नोट कर लें, L3 L4 L4 L5 और L5S1। अब बच्चे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन साइट है लंबर पंक्चर की वो L3 L4 है, और कुछ बुक्स में बच्चे लिखा हुआ है कि L4 L5 है। तो बच्चे अगर आप ये देखें कि एडल्ट के अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गई है L1 के लेवल पे ही, तो आप लोग L3 L4 के लेवल पे करें तो भी सेफ है, L5 S1 के लेवल पे करें तो भी सेफ है, सॉरी L3 L4 के लेवल पे या L4 L5 के लेवल पे तो भी सेफ है। लेकिन बच्चे जैसे मैंने मतलब एनेस्थीसिया किया है, मैंने अपनी हाउस जॉब में एनेस्थीसिया किया, मैंने बहुत ज्यादा स्पाइनल अल्हम्दुलिल्लाह लगाए थे अभी। तो बच्चे जो मुझे सबसे कॉमन सेफ साइट लगी वो L4 L5 था, ठीक है। बजाय इसके कि आप एक दर्जा ऊपर जाएं, आप एक दर्जा नीचे आ जाएं, कोई नुकसान नहीं होता। मीटिंग का टाइम खत्म हुआ चाहता है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइए और पढ़ पढ़ के और थक जाइए।